हरिद्वार में सिंचाई विभाग की जमीन से बीते सोमवार को हटाए गए अतिक्रमण के विरोध में बैरागी अखाड़ों के साधु संत आज उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। इस दौरान साधु संतों का आरोप था कि हाईकोर्ट की स्टे के बावजूद सिंचाई विभाग ने जानबूझकर अतिक्रमण के नाम पर अखाड़ों में बुलडोजर चलाया है, जबकि इससे पहले ही हाईकोर्ट से अखाड़ों को स्टे मिला हुआ है। बावजूद इसके प्रशासन अतिक्रमण के नाम पर गुंडागर्दी पर उतारू है। हरिद्वार से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। लोगों ने किया जो कार्य इन अधिकारियों ने किया है, ये टालने वाली बात है कि हमें कोर्ट के आदेश की प्रतियां नहीं थी। इनके अधिकारियों के सिग्नेचर है, लिस्ट इत्यादि दी गई है। ये इस तरह की कि उत्तराखंड का है या उत्तर प्रदेश का है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये सिर्फ हम लोगों को गुमराह करने की इस तरह की बातें कर रहे हैं। अपनी भूल को स्वीकार करते हुए अगर ये हमारे गेट और बाउंड्री बनाते हैं तो ठीक है, वरना 13 तारीख तक का कोर्ट में अभी इस तरह का चल रहा है। हम इन तमाम अधिकारियों को कोर्ट की अवमानना के इसमें और जो स्टे है उसके उसमें, क्योंकि 600 कुछ स्टे हैं जिसमें तीनों अणी अखाड़े का भी, दिगंबर अणी अखाड़ा, निर्मोही अणी अखाड़ा, निर्वाणी अणी अखाड़ा है, इनके भी नाम है, लिस्ट है जिसके ऊपर सिग्नेचर भी है आपके, वो देख लें। अगर ये भूल स्वीकार करते हैं और 5-4 दिन के अंदर अपर बनाते हैं तो ठीक है, नहीं तो इनको हम कानून का जवाब कानून से देंगे और इनको कोर्ट में जाना पड़ेगा और इनको कोर्ट की जो इन्होंने निरादर किया है उसका दंड भुगतना पड़ेगा। अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई है, अभी धरना स्तर पर बातचीत हुई है, क्या आश्वासन आपको मिला? अधिकारियों से जो बातचीत हुई है महेंद्र जी की जैसी हुई है इनकी, तो वो कह रहे हैं कि हम देख के बताते हैं कि हमारे उसमें आता है या नहीं आता है। अगर वाकई हमारे इसमें आता है तो हम करवा के देंगे, नहीं आएगा तो फिर मतलब लिपा पोली वाली बात है, कोई ठोस सबूत नहीं। वो 13 तारीख तक का मतलब कोर्ट का इस तरह का चल रहा है। अगर 13 तारीख तक नहीं करते हैं तो उसका छुट्टी चल रही है, तो अगर नहीं करेंगे तो हम तो कोर्ट में इनको घसीटेंगे। गुरुजी, अगर आश्वासन जिस तरह से दिया गया है वो नहीं वो करते हैं पूरा, तो कितने दिन का अल्टीमेटम आपके द्वारा है, उसके बाद क्या किया जाएगा? क्या कार्रवाई यहाँ पर हुई थी महाराज जी? आश्वासन अगर उन्होंने दिया है 13 तारीख तक का, ये सबको बोले हैं कि 13 तारीख को हम देख के आश्वासन देते हैं। अगर हम दे रहे हैं कि अगर हमसे गलती हुई है तो हम इसको जो है, जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे। अगर ये नहीं करते हैं तो मैं तो आज भी अनशन पे बैठ रहा था, आज से ही शुरू कर रहा था, लेकिन सब संतों के, सब अखाड़ों के द्वारा जो है इस चीज़ को कहा गया है कि अभी थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, उनकी बात को देख लेते हैं क्या सत्य करते हैं या नहीं। अगर उन्होंने नहीं स्वीकार की अपनी गलती तो मैं अनशन पे बैठूंगा। अनशन पे बैठने के बाद भी आत्महत्या कर लूँगा मैं यहाँ बैठ के, ये मेरा प्रतिज्ञा है। ये अगर उन्होंने नहीं किया, अगर माफ़ी नहीं मांगी और ये जो भरपाई नहीं की इन्होंने, तो मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा। कोई संत मेरे साथ, सब संत हैं, सब अखाड़े के हैं, इनकी आज्ञा के द्वारा जो है, इनके कहने पर मैं आज अपने इस पे नहीं बैठना चाहता हूं। आगे अगर कार्रवाई नहीं हुई, कुछ हमारे प्रति अगर जो है कोई भेदभाव रखा या हमारे प्रति कोई न्याय नहीं मिला हमको, तो मैं अनशन पे बैठूंगा और आत्मदाह करूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। बस देखिए, यहाँ पर 2021 में हाई कोर्ट में मुकदमा यहाँ के लोगों ने दाखिल किया था और जिस पे हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है, जिसमें यहाँ पर लगभग 600-700 घरों का स्टे है। और 2-3 दिन पहले कुछ अधिकारी यहाँ से आए हैं और उन्होंने यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू कर दी है। और जब हमने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि हमको यहाँ पर नोटिस देने का अधिकार था। तो हमने जब उनको ऑर्डर की कॉपी भेजी तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है। हमारा ये कहना है कि यदि आप यहाँ की बाउंड्री वगैरह नहीं बनाते हैं तो निश्चित रूप से हाई कोर्ट और हम उत्तर प्रदेश सरकार को आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए बाध्य होंगे।